मॉर्निंग बच्चों, आपके थर्ड टर्म के सिलेबस में 2 कविताएं हैं। एक राम रतन धन पायो और दूसरी कविता सत्य पथ पर। राम रतन धन पायो मीराबाई द्वारा रचित पद है जो लय के साथ गाने योग्य है। इसकी भाषा राजस्थानी है। मूलतः यह एक बोली है, लेकिन इसमें साहित्यिक रचना की गई है, इसलिए यह उपभाषा बन गई है। इस पाठ का रिवीजन वीडियो पूर्व में जा चुका है, अतः इस पर विस्तार से चर्चा की आवश्यकता मैं नहीं समझती हूँ। आप इसे अवश्य देखेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब आते हैं कविता सत्य पथ पर। यह खड़ी बोली की कविता है। आजकल इसका ही सर्वत्र प्रचलन है। इस कविता के कवि के परिचय से हम अज्ञात हैं, अर्थात उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। चूँकि कविता हमें सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है, इसलिए यह हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। इस पाठ के लिए जो मुख्य वीडियो गया है, इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। मैं यहाँ पर केवल इसका संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करूँगी। प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य पर मुख्य वीडियो में विस्तार से चर्चा की गई है। आइए लौटते हैं विषय पर। इस कविता में ये बॉक्स में बताया गया है कि प्रस्तुत कविता, जो कि इसका सेंट्रल आइडिया है, मनुष्य को सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को सब सामने अनेक बाधाएं हैं, लेकिन जो दृढ़ता से इस रास्ते पर चलता रहता है, उसके सामने कोई बाधा टिक नहीं पाती। अंत में सदा सच्चाई की ही जीत होती है। कविता है, फर्स्ट स्टैंजा जो है, चल पड़े हैं सत्य पथ पर हम सदा चलते रहेंगे, रात हो कितनी अंधेरी दीप बन जलते रहेंगे। फर्स्ट बता रहे हैं कवि कि हम सत्य पथ पर चल चुके हैं और सदा चलते रहेंगे, हमेशा चलते रहेंगे। चाहे रात हो कितनी अंधेरी, चाहे कितनी भी बाधाएं आए हों, कितनी भी कठिनाई आई हों, लेकिन हम दीप बन करके इस रास्ते को रोशन करते रहेंगे। लाख बाधाएं खड़ी हों या घिरे काली घटाएं, यह न संभव चल पड़े जो पाँव पीछे लौट जाएं। कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि चाहे हमारे सामने लाखों बाधाएं, कठिनाइयाँ, रुकावटें खड़ी हों या हम निराशा से घिर जाएं, फिर भी हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हमारे पाँव सत्य पथ से पीछे लौट जाएं। गीत बनकर मुश्किलों के हिम शिखर गलते रहेंगे, चल पड़े हैं सत्य पथ पर हम सदा चलते रहेंगे। कह रहे हैं कि गीत बन करके हम जो है इन मुश्किलों की जो पहाड़ियाँ हैं, जो बर्फ़ के समान कठोर पहाड़ियाँ हैं, उनको हम गलते रहेंगे, अर्थात नष्ट करते रहेंगे। हम चल पड़े हैं, हम सत्य पथ पर चल पड़े हैं और सदैव ही चलते रहेंगे। धार चंचल है समय की जो नहीं रोके रुकेगी, प्यार के आगे घृणा की वंचना आकर झुकेगी। हर लहर को संग लेकर वेग से बढ़ते रहेंगे, चल पड़े हैं सत्य पथ पर हम सदा चलते रहेंगे। अंतिम स्टेंजा में कवि कहते हैं कि समय की गति चंचल है, अर्थात अस्थिर है, एक जगह नहीं रुकती है, वह रोकने से भी नहीं रुकती, अर्थात सदैव ही आगे बढ़ती रहती है। और घृणा यानी नफरत प्यार के आगे झुक जाती है, इसलिए हम भी हर प्रकार के लोगों को तेज़ी से लेकर के इस सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और सदैव ही आगे बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार जो है इस कविता का संक्षिप्त रूप आपके सामने प्रस्तुत है, उसके अर्थ का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत है। अब जो है हमने शब्दार्थ और जो प्रश्नोत्तर बताया है, शब्दार्थ आप यहीं से याद करेंगे, बुक से ही याद करेंगे, और प्रश्नोत्तरों पर चर्चा मैंने वीडियो में किया ही है। आगे आते हैं ये अभ्यास कार्य पर कि वर्णों के संयोग से शब्द बनते हैं। ये दिया हुआ है तीसरे नंबर पर। तो यहाँ पर जो है ल धन आ धन ख धन अ से लाख बना हुआ है। इसी प्रकार आप जो हैं इसको जोड़ करके नीचे दिए गए वर्णों के संयोग से बनने वाले शब्द लिखेंगे। इसका जो भी है वो PDF बना करके आपको दे दिया जाएगा। इस प्रकार यह रिवीजन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।